अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बाज़ार जैसे दही भल्ले। इसको बनाने के लिए मज़ा चाहिए वो इस तरह से हमने आधी प्याली माश की दाल ली है और आधी प्याली हमने दाल मूंग ली है। दोनों दालें हमने आधी आधी प्याली ली हैं, दोनों हम वज़न है। अब हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद हम इसको भिगो डालेंगे और उसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। उसके बाद हम इसको ब्लेंडर से पीस लेंगे। ये देखें, हमने इसको धो लिया 2 से 3 दफ़ा और इसको हम भिगो देते हैं। जितनी देर भिगोएंगे इतनी सॉफ्ट और नरम बनेंगे। देखें 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं और अच्छा सॉफ्ट और नरम हो चुकी हैं। ये देखें, अब हम इसका पानी फेंक देते हैं, छान लेते हैं कुछ छन्नी से, उसको मशीन में पीस लेते हैं। पानी हम सारा फेंक दिया है। अब 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। अगर कम लगेगा तो इसमें थोड़ा सा और शामिल करेंगे। अभी हमने 2 से 3 टेबल स्पून शामिल किया है। ये देखें बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो हम इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून और शामिल कर देंगे। इसको हमें कम से कम 8 से 10 मिनट तक अच्छा फेंटना है। इतना हम फेंटेंगे इतना ही हल्का हो जाएगा और फ्लॉफी हो जाएगा। इसमें हवा भर जाएगी। साइज़ में डबल हो जाना चाहिए, जितना है इससे डबल हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह फेंटते रहना है। देखें डबल हो चुका है और साइज़ में भी, और इसकी कलर भी देखें चेंज हो गया है, हाफ वाइट हो चुका है। ये पानी में डाल के देखेंगे, ये देखें ऊपर तैर रहा है, ये कितना हल्का हो चुका है। इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल की है और हाफ टी स्पून नमक शामिल किया। अब हम हाथों को पानी से गीला करेंगे और इसको मीडियम तेल गरम किया है, उसमें हमने आंच धीमी करके इसमें बड़े डाल दिए। ये देखिए धीमी आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा। ये हल्की ही आंच पे बनेंगे। जब गोल्डन सुनहरा कलर हो जाएगा तो हम इसके साइड चेंज कर देंगे। देखिए लाइट कलर आना शुरू हो चुका है, हम इसके साइड चेंज कर देते हैं। लेकिन आंच हमने धीमी ही रखी है, धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखें कितने फूल चुके हैं, साइज़ में डबल हो चुके हैं और कलर भी इसका अच्छा आ चुका है। अब साइड चेंज करके हम पकाएंगे। इसके बाद हम इसको पानी में नीम गर्म पानी में थोड़ा सा आधा टीस्पून नमक शामिल करके इसको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। ये देखें साइड चेंज कर दी हमने, कलर हो चुका है गोल्डन। अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरे बड़े डाल देते हैं। भारी होती है। अब हम दही फेंट लेते हैं। हमने 2 प्याली दही लिया है, 1 से 1.5 पाव दही लेना है। उसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी पीसी भी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छा क्रीमी होने तक फेंटेंगे। अच्छी तरह फेंटिए ताकि चीनी और नमक मिक्सअप हो जाए, उसका दाना ख़त्म हो जाए। और हमने 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया पानी के अंदर और उसमें हमने बड़े शामिल कर दिए। इसको आधा घंटे के लिए हम भिगो देंगे। उसके ऊपर कोई प्लेट या वज़न रख देंगे ताकि अच्छी तरह से डीप हो जाए। आधे घंटे बाद हम इसको निकालते हैं। देखें कितने सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। इसका पानी जो है इस तरह से दबा के निकाल देंगे हम। ये देखें इस तरह कितने स्पंज हैं। ये देखिए स्पंजी बने हैं और फूल भी गए हैं। अब इसको निकाल के हमने प्लेट में रख दिया है। अब इसमें ऊपर से जो दही फेंट कर रखा था वो इसके ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो दही ज़्यादा जाता है और फिर क्रीमी शक्ल का दही है, देखें इसके ऊपर बिल्कुल कोट कर देंगे। इसके बाद हमने हरी चटनी पीसी है, हरा धनिया की, और हमने इमली की चटनी बनाई है। दोनों चटनी ऊपर से हम इसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से चटनी डाल दें। और ये मीठी खट्टी चटनी है इमली की और ये हरी चटनी है। ये इमली की चटनी बनाई है हमने और ये हरी चटनी बनाई है। इसके ऊपर से गार्निश कर देंगे इस तरह से। और कुछ मसाले भी शामिल करेंगे हम इसके अंदर, वह भी हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें क्या क्या मसाले शामिल किए हैं। ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं, चाट मसाला लिया है, काला नमक लिया है और हमने इसके अंदर कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा लिया है। ये देखें थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। ये चाट मसाला है, ये कुटा हुआ धनिया ज़ीरा है, ये काला नमक है, इसमें काला नमक शामिल करेंगे। ये पिसी हुई लाल कश्मीरी मिर्चें हैं, इसके ऊपर से हम इसको अप्लाई कर देंगे इस तरह से। देखें जो मसाले हमने अपने पसंद के मुताबिक तेज़ कम कर सकते हैं। ये देखिए हमारे ये दही बल्ले तैयार हो चुके हैं। लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं, बाजार जैसे दही बल्ले बिल्कुल रेडी हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको दही चटनी और हमने हरी चटनी के साथ और इमली के साथ सर्व किया है और साथ में मसाले भी हैं। ये कमी ज़्यादा आप कर सकते हैं। चलिए आप कट करके दिखाते हैं कितने अंदर से स्पंजी हैं, कितने सॉफ्ट और नरम है देखें, और बिल्कुल फ्लॉफी बने। इसको हम जितना अच्छी तरह फेंटेंगे और जितना धीमी आंच पे पकाएंगे उतने ही हमारे भल्ले सॉफ्ट और नरम बनेंगे और हल्के बनेंगे। ये देखें लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसको ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स करें प्यारा सा, और शेयर्स करें दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।